अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू MHFXT। आज की इस वीकली एनालिसिस की वीडियो में हम देखेंगे कि जो गोल्ड और बिटकॉइन है ये आने वाले वीक में क्या करने वाली हैं। आया ये फर्दर डिमांड में कंटिन्यू करेंगे या हमें सप्लाई देखने को मिलेगी। तो चलते हैं और देखते हैं। हम सबसे पहले गोल्ड में स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि गोल्ड क्या कर रहा है। वीकली टाइम फ्रेम पर हम देखेंगे सबसे पहले। तो लास्ट वीक हमने एनालिसिस किया था और हमारा जो फोकस था, अगर आपने लास्ट वीक की वीडियो देखी है तो हमारा फोकस था ये कैंडल। हम एमएनसी कॉन्सेप्ट को यूज़ कर रहे हैं। एमएनसी स्टैंड फॉर मिरर मार्केट कॉन्सेप्ट और उसके अंदर उसका जो कंसेप्ट है रेपुटेशन ऑफ कैंडल, हम उसको यूज़ कर रहे हैं। और मैंने आपको बताया था कि मार्केट ने एक कैंडल को रिपीट किया है जो ये इन्वर्टेड हैमर है। और इन्वर्टेड हैमर जो यहाँ पर बिहेव कर रहा था वही बिहेवियर हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इसकी जो प्रीवियस कैंडल है वो एक डोजी टाइप कैंडल है। यहाँ पर भी एक डोजी टाइप कैंडल हमें देखने को मिल रही है, ये वाली। यहाँ पे भी डोजी है और यहाँ पर भी डोजी है, उसके बाद वाली भी डोजी है यहाँ पे। और यहाँ पर अगर हम एमएमसी के कॉन्सेप्ट कैंडल कम्बिनेशन के मुताबिक इन तीन कैंडल्स को कंबाइन कर दें तो हमें डोजी देखने को मिलती है। ठीक है। और मैंने लास्ट वीक बताया था कि ये जो लो है, ये जो प्रीवियस यहाँ पर डोजी थी, इसको मार्केट ने स्वीप किया। प्रीवियस डोजी को, जो फॉलोइंग डोजी है, इसने स्वीप किया। लेकिन यहाँ पर जो प्रीवियस डोजी है उसको फॉलोइंग डोजी ने स्वीप नहीं करा। ठीक है। और स्वीप करने के बाद मार्केट ने इस इन्वर्टेड हैमर के हाई को स्वीप किया, रिजेक्शन आई, मार्केट डाउन साइड गई, लेकिन जो लो था उसको ब्रेक, उसको स्वीप तक नहीं करा और अप साइड में कंटिन्यू कर यहाँ से। ठीक है। यहाँ पर अब दोबारा इस इन्वर्टेड हैमर के हाई तक मार्केट आ चुकी है और अब क्या कर सकती है। ठीक है। अब कंटिन्यू तब करेगी। यहाँ पर कंटिन्यू क्यों किया था? क्योंकि यहाँ पर जो प्रीवियस डोजी था वो स्वीप हो चुका था, लेकिन यहाँ पर जो प्रीवियस डोजी है उसका लो पेंडिंग है। वहाँ पर जो लिक्विडिटी है वो पेंडिंग है, वो अनमिटिगेटेड है। दैट्स क्रिएट पॉसिबिलिटी कि मार्केट डाउन साइड में आ सकती है। यहाँ से रिजेक्शन तो लेगी और रिजेक्शन के बाद डाउन साइड में आ सकती है और इस लो को स्वीप कर सकती है। ये एक पॉसिबिलिटी क्रिएट होती है क्योंकि जो कैंडल्स हैं वो अपने आप को रिपीट कर रही हैं। प्रीवियस कैंडल भी सेम है, फॉलोइंग कैंडल भी सेम है। ठीक है। और हम वही कंडीशन यहाँ पर रिपीट होती हुई देख सकते हैं इन 1 वीक टाइम फ्रेम। सो वी कैन एक्सपेक्ट कि मार्केट इस हाई को स्वीप करने के बाद यहाँ से रिजेक्शन ले सकती है, हमें यहाँ पर कैंडल दे सकती है छोटे टाइम फ्रेम में, 4 आवर में, 1 डे में, और यहाँ से हमें सप्लाई देखने को मिल सकती है। ठीक। हमने जो लास्ट वीक एक्सपेक्ट किया था वो ये है कि मार्केट आइदर, लास्ट वीक अगर आपने वीकली एनालिसिस देखा है तो मैंने वहाँ पर 2 पॉसिबिलिटीज़ बताई थी कि मार्केट या तो इसके पूरे हाई तक आएगी, पूरे हाई से डाउन साइड जाएगी, या 50% से जाएगी। और हमने छोटे टाइम फ्रेम पे देखा कि जो कंसोलिडेशन हो रही थी गोल्ड में वो इसी सेंट्रल एरिया में थी। ठीक है। अब वहाँ से वहाँ पर हमें कोई कंफर्मेशन नहीं मिली कि मार्केट ने कोई सुपीरियर को कैंडल कंफर्मेशन दी हो 30 मिनट पे, 2 आवर पे नहीं दी, और मार्केट अपसाइड कंटिन्यू कर गई। तो ये मेरा 30 मिनट पे और 1 वीक पे एनालिसिस है, आप देख रहे हैं। और इसे मैं शेयर कर देता हूँ टेलीग्राम चैनल पे। अगर आपने टेलीग्राम चैनल नहीं जॉइन किया है MHFXT का तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, आप जॉइन कर सकते हैं। ये है गोल्ड 1 वीक। टेलीग्राम चैनल में जो भी डेली लाइव स्ट्रीम में एनालिसिस किया जाता है उसे शेयर किया जाता है। इसके अलावा जो लाइव स्ट्रीम में एनालिसिस नहीं हो पाता, जो भी अपडेट्स होती हैं गोल्ड में, बिटकॉइन में, क्रिप्टो में या किसी और फॉरेक्स करेंसी में, वो शेयर की जाती हैं छोटे टाइम फ्रेम पर भी, 5 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट, कैसे जो बड़ा टाइम फ्रेम हो जहाँ पर भी अच्छा स्ट्रक्चर, अच्छी पॉसिबिलिटी क्रिएट हो रही है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री है। अब चलते हैं हम 1 डे पे, कि 1 डे पे हमें क्या देखने को मिल रहा है और हमने लास्ट वीक क्या एक्सपेक्ट किया था। 1 डे पे हमने लास्ट वीक जो एक्सप्लेन किया था वो सिंपल था कि मार्केट ने डब्ल्यू पैटर्न बनाया है और डब्ल्यू पैटर्न का जो लो है वो अनमिटिगेटेड है। ठीक है। अनमिटिगेटेड है, उसके बाद मार्केट ने ब्रेक भी किया और यहाँ पर कंसोलिडेट कर रही थी। तो किस वीक यहाँ पर हम क्या कंडीशन रखेंगे? मैं यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन ड्रा करूँगा, यूँ यूँ मैं एक ट्रेंड लाइन ड्रा करूँगा और इसे एक पिन स्ट्रक्चर की शेप दूँ। देखो, आप सोच रहे होगे कि ये जो ट्रेंड लाइन है इसको मैं यहाँ से क्यों नहीं ड्रा कर रहा? तो यहाँ से ड्रा करूँ तो यहाँ से हमें बॉडी मेड करती हुई नज़र आती है और आगे हमें विक्स नज़र आती है। तो हम ज़्यादा प्रेफ़र करेंगे कि यहाँ पर हमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैक्सिमम पॉइंट्स मेड करते हुए मिलते हैं। उसके बाद जहाँ पर मैक्सिमम बॉडी और विक्स मेड करती हुई मिलती है।
तो अगर हम यूँ ड्रा ड्रा करते हैं तो इसे एक्सटेंड भी करें तो हमें मैक्सिमम बॉडी ही मीट करती हुई मिलती है यहाँ पे। हमें बॉडी ही मीट करती हुई नज़र आती है, देख सकते हो। यहाँ पे सपोर्ट भी है, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया है, यहाँ पे, और इसको यूज़ किया है रिजेक्शन, यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करी है। तो हम कह सकते हैं कि दिस इज़ ए वैलिड ट्रेंड लाइन, ठीक है? तो मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पर हम एमएमसी का एक स्ट्रक्चर ड्रा कर सकते हैं जो कि है कि डब्ल्यू पैटर्न बनाया है। उस डब्ल्यू पैटर्न को बनाने के बाद यहाँ पर ब्रेकआउट आया है। ब्रेकआउट आने के बाद मार्केट दोबारा इस नेक लाइन पे आई, यहाँ पे कंसोलिडेशन करी है। एक पिन एंड स्ट्रक्चर बनाया है, पिन एंड स्ट्रक्चर का फर्स्ट ब्रेकआउट आ रहा है अप साइड पे, ठीक है? तो हम यहाँ पर एफएमएफआर के कंसेप्ट को यूज़ कर सकते हैं कि फर्स्ट मूव फेक आया, इसके बाद रिवर्सल आ सकता है डाउन साइड, ठीक है? अब रिवर्सल कहाँ से आ सकता है? रिवर्सल वन डे के मुताबिक कहाँ से आ सकता है? तो हम ये वाली सिंपल, ये वाली मैं क्या करूँगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिमांड है इसको यूज़ करूँगा और इसको यहाँ से लगा दूँ, ठीक है? अब आप सोचेंगे अब आप सोचेंगे कि मैं यहाँ से ही क्यों डिमांड ले रहा हूँ? यहाँ से क्यों ले रहा हूँ? यहाँ से क्यों नहीं ले रहा हूँ? यहाँ से क्यों ले रहा हूँ? तो आपको बताता हूँ कि क्यों नहीं ले रहा हूँ। देखो, हमने ज़्यादा प्रेफ़र करना होता है कि जहाँ पर हमें इंस्टीट्यूशनल मूवमेंट नज़र आए, इंस्टीट्यूशनल डिमांड नज़र आए, कैंडल कन्फर्मेशन सिंपल वे में कहूँ तो नज़र आए। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो तो यहाँ पर हमें क्या नज़र आता है? यहाँ पर हमें इन्वर्टेड एवर के साथ बुलिश एंगल्फिंग, यहाँ पर हैंगिंग मैन के साथ बुलिश एंगल्फिंग नज़र आ रही है, मीन कैंडल कन्फर्मेशन है, ठीक है? तो दैट्स द रीज़न आई एम यूजिंग दिस क्यूएफएल फ्रॉम हियर एंड इसको यहाँ से लगा रहा हूँ और इसकी लगाने से हमारे पास ये रिवर्सल एरिया आता है, ठीक है? ये रिवर्सल एरिया आता है और हम यहाँ से सप्लाई एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये वन डे पेयर है, ठीक है? ये है। तो मैं इसको भी शेयर कर देता हूँ टेलीग्राम चैनल में। गोल्ड वन डे। इसके बाद चलते हैं ग्रेजुअली छोटे टाइम फ्रेम पे 4 आवर और देखते हैं कि हमें 4 आवर पे क्या देखने को मिलता है। तो यहाँ पर देखो तो हमने लास्ट वीक क्या एक्सपेक्ट करा था 4 आवर पे, हमने क्या लास्ट वीक ऑल टाइम फ्रेम्स पे एग्रीमेंट लिया था। आई मीन ग्रेजुअली हम डाउन साइड पे आए थे, हमने सेम ज़ोन एक निकाला था। तो देखते हैं वहाँ पर मार्केट ने क्या करा था। ये हमारा लास्ट वीक एनालिसिस था। 4 आवर पे हमने ड्राइंग की थी और हमने क्या किया था, हमने यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन लगाई थी, एक पिन एंड टाइट स्ट्रक्चर बनाया था और मैंने बताया था कि इसका फर्स्ट ब्रेकआउट अपसाइड पे आएगा। यहाँ पे देखो, ये वाली कैंडल है और यहाँ पे ब्रेकआउट अपसाइड पे आएगा, जो कि अपसाइड पर ब्रेकआउट आया है। और यहाँ पर मैंने एक ज़ोन ड्रा करा था, देख सकते हो यहाँ पर एक एसआर इंटरचेंज ज़ोन ड्रा किया है, ठीक है? और हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्केट यहाँ से सप्लाई देगी, लेकिन सप्लाई तो तब हम यूज़ करते हैं जब कैंडल कन्फर्मेशन होती है, एक सुपीरियर कैंडल कन्फर्मेशन हमें देखने को मिलती है, लेकिन यहाँ पर तो कोई कैंडल कन्फर्मेशन नहीं है सुपीरियर, ठीक है? और मार्केट ने देखो, ज़ोन हमारा वैलिड है, ऐसा नहीं कि ज़ोन वैलिड नहीं है। देखो, ज़ोन हमारा वैलिड है, इसको मार्केट ने यूज़ किया है। देखो, पहले यहाँ से ऊपर से प्रेशर आ रहा था। देखो, ऊपर से प्रेशर आ रहा था, फिर ब्रेकआउट किया है और इसको दोबारा यूज़ किया है। इस पर ही सपोर्ट लिया और कैंडल कन्फर्मेशन के साथ हैंगिंग मैन के साथ बुलिश एनगल्फिंग देखने को मिली। तो ये तो हमारा था लास्ट वीक का, ठीक है? मार्केट ने इस ज़ोन को यूज़ किया है, बहुत अच्छा। अब हमें कमिंग वीक में क्या देखने को मिल सकता है यहाँ पे? लेट्स सी। इसको हटाता हूँ मैं, प्रीवियस ड्राइंग को। हमें कमिंग वीक में क्या देखने को मिल सकता है? देखो, मैं आपके सामने 2 कंडीशंस रखूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल कंडीशन ये है कि मार्केट ने इस हाई को ब्रेक किया तो हम यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिमांड लेंगे और इसको यहाँ से लगा देंगे। इस क्रियाकल को यहाँ से लगा देंगे, ठीक है? यहाँ से लगाऊंगा क्योंकि यहाँ पर भी हमें कैंडल कंफर्मेशन मिली, यहाँ पर भी हमें कैंडल अच्छी खासी इन्वर्टेड हैमर के साथ बुलिश एंगल्फिंग देखने को मिल रही है, एक सुपीरियर लो है, तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से लगाऊंगा और यहाँ से मार्केट ने ऐसा नहीं कि इसको यूज़ नहीं करा, यहाँ से एक माइनर रिवर्सल दिया है और मार्केट फिर कंटिन्यू बढ़ी है, ठीक है? अब हम क्या करेंगे, सेम क्यूएफएल को 2x कर देंगे यहाँ पे और हमारे पास जो रिवर्सल एरिया आता है वो यहाँ पे, ठीक है? दिस इज़ आवर रिवर्सल एरिया और हम यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट यहाँ से इस रिवर्सल एरिया को टेस्ट करेगी और उसके साथ साथ ये हाई 20 वीक हो जाएगी। ये हमारे पास कंडीशन 1 है। ये कंडीशन 1 है जिसमें हमें यहाँ से सप्लाई देखने को मिल सकती है 4 आवर पे, ठीक है? और इसको मैं फर्स्ट ऑफ ऑल शेयर कर देता हूँ यहाँ पर टेलीग्राम में।
और गोल्ड और आप कंडीशन 1। उसके बाद कंडीशन 2 आपके सामने रखता हूँ। यहाँ पे कंडीशन 2 ऐसा नहीं कि हमें डिफरेंट ज़ोन्स देखने को मिलेंगे। यहाँ से यहाँ तक एक हमें एक चैनल टाइप स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, तो इस चैनल तक कितनी स्ट्रेट थ्रू डिमांड आ रही है, वो मैं यूज़ कर सकता हूँ यहाँ से। मैं यहाँ से यूज़ कर सकता हूँ उसे। और हमारे पास जो रिवर्सल एरिया आता है, वो वही ज़ोन आता है। वही ज़ोन आता है, बिल्कुल। देखो मैं दोबारा लगा के दिखा देता हूँ कि कैसे वो वाला ज़ोन आता है। यहाँ से यहाँ तक की डिमांड, और इसको मैं यहाँ से डालूँगा और इसको मैं 2x कर दूँगा। ठीक है? और ये हमारे पास ज़ोन आता है, एग्ज़ैक्टली सेम ज़ोन आता है। ठीक है? तो इसमें भी हम क्या कहेंगे कि मार्केट अपने हाई को स्वीप करे। देखो अभी अभी तक हाई स्वीप नहीं करा इसने। हाई को स्वीप करे और इस रिवर्सल एरिया को यूज़ करे और मार्केट डाउन साइड में यहाँ से कंटिन्यू कर सकती है। बट वी नीड ए कैंडल कंफर्मेशन हियर। तो आई होप कि गोल्ड में क्लियर हो चुका होगा। यहाँ से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, दिस इज़ द कंडीशन 2। इसको भी शेयर कर देता हूँ। अब चलते हैं अपने बिटकॉइन की तरफ और देखते हैं कि हमें बिटकॉइन में क्या देखने को मिला। जो हमने एनालिसिस किया था उसके मुताबिक बिटकॉइन में क्या देखने को मिला है और फर्दर बिटकॉइन नेक्स्ट वीक क्या कर सकता है। नेक्स्ट, तो वीकली टाइम फ्रेम पे देखें तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था लास्ट 2 वीकली एनालिसिस में। मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि यहाँ पर कुछ कैंडल्स हैं जो कैरेक्टर के तौर पर वर्क कर रही हैं। यहाँ पे है, ये जो कैंडल्स हैं ये कैरेक्टर के तौर पर वर्क कर रही हैं, क्योंकि इन कैंडल्स के बाद जो मार्केट का बिहेवियर है वो सेम है। मार्केट एक आईएफसी देती है, एक स्ट्रक्चर ब्रेकर कैंडल देती है। यहाँ पे स्ट्रक्चर को ब्रेक कर रही है, यहाँ पे ब्रेक कर रही है, उसके बाद यहाँ पर हमें ब्रेक करता हुआ स्ट्रक्चर नजर आ रहा है। तो दिस इज एन आईएफसी। ठीक है? और इससे पहले एक छोटी कैंडल जो कि इंपॉर्टेंस रखती है, हम इनको ट्रैक्टर कंसिडर करते हैं। दिस इज द माइनर ट्रैक्टर, दिस इज द मेजर ट्रैक्टर और दिस इज द सुपीरियर। माइनर को ब्रेक करने से पहले माइनर को यूज किया मार्केट ने, हमने हाई को स्वीप किया और वहां से रिजेक्शन ली और डाउन साइड फिर आई। मेजर को डायरेक्ट ब्रेक किया, कोई रेजिस्टेंस नहीं, इसके लिए कोई डिमांड नहीं यहाँ पर दी, कोई रिटेस्टिंग नहीं दी और अब सुपीरियर पे आ चुकी है। नाउ मार्केट इज एट द सुपीरियर वेक्टर, सुपीरियर ट्रैक्टर, और यहाँ पर प्रेशर फेस कर रही है। इसको फेल किया है लेकिन रिजेक्शन आई है, देखो डिमांड आई। ठीक है? और मैंने लास्ट वीक एक्सप्लेन किया था कि मार्केट अब अगर सुपीरियर तक आ जाती है, अगर सुपीरियर तक आ जाती है तो मार्केट इस लो तक आ सकती है, फर्दर इस लो को स्वीप कर सकती है। एंड देयर इज अ पॉसिबिलिटी, 70 to 80% पॉसिबिलिटी है कि मार्केट इस लो तक आएगी रिटेस्टिंग के बाद। मार्केट ने डिमांड तो दी है लेकिन अभी तक कोई ऐसी कंफर्मेशन नहीं है, कैंडल कंफर्मेशन या ऐसी कोई सिचुएशन नहीं क्रिएट हुई छोटे टाइम कहीं पे भी कि मार्केट फर्दर कंटिन्यू करे। देखो मार्केट ऊपर वाले कैरेक्टर से, मेजर कैरेक्टर से रेजिस्टेंस फेस कर रही है। ठीक है? और डाउन साइड प्रेशर भी हमें नज़र आ रहा है इस वीकली कैंडल में। तो वीकली टाइम फ्रेम पर यही एनालिसिस होगा कि मार्केट जो हमारा पहले एनालिसिस था उसी एनालिसिस के साथ ही है कि ये जो हमारा एसआर इंटरचेंज का यहाँ पर जोन है, मार्केट यहाँ तक आ सकती है, यहाँ से फर्दर डाउन साइड में, और फिर अपने आप को रिकवर कर सकती है और हमें डिमांड देखने को मिल सकती है। दिस इज आवर वीकली टाइम फ्रेम एनालिसिस। इसको भी मैं शेयर कर देता हूँ टेलीग्राम चैनल में। उसके बाद चलते हैं वन डे टाइम फ्रेम पे और देखते हैं कि हमें वन डे पे क्या देखने मिला। हम लास्ट वीक क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे बिटकॉइन में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं लास्ट वीक एनालिसिस शेयर करता हूँ आपसे कि हमारा क्या एनालिसिस था बिटकॉइन में लास्ट वीक। हम ये हमारा एनालिसिस था और ये हमने कैसे किया था, मैं अगेन एक्सप्लेन करता हूँ कि यहाँ पर हमने एक पिन एंड पाइप स्ट्रक्चर मार्क किया। यहाँ से यूं हमने एक स्ट्रक्चर मार्क किया और वहाँ वहाँ उस तक इतनी स्ट्रेट थ्रू हमें सप्लाई देखने को मिली, यहाँ से यहाँ तक। उसे हमने यूज़ किया इस ब्रेकआउट से, इस ब्रेकआउट से यूज़ किया और इसको हमने 2x कर दिया। 2x करने पे देखो मार्केट ने एग्जैक्टली इस जोन को यूज़ किया और यहाँ से हमने अच्छी खासी डिमांड दी है। आप देख सकते हैं इसी को ही यूज़ किया है और हमें
यहाँ से ऑलमोस्ट 6000 पॉइंट्स पेपर पे मिले। अब हमने ये कहाँ तक एक्सपेक्ट किया था? मैंने आपको बताया था कि अगर हमने ये वाली सप्लाई यूज़ की है तो हम प्रीवियस डिमांड यूज़ कर सकते हैं। तो सेम थिंग हम इसी डिमांड के साथ ही जाएंगे, इसी डिमांड के साथ ही हम जाएंगे यहाँ से यहाँ तक, एक्जैक्टली बॉडी से बॉडी लेते हैं यहाँ से यहाँ तक। और इस क्यूएफएल को हम यहाँ से लगा सकते हैं, यहाँ से। और मैंने बताया था कि मार्केट आइदर 50% को यूज़ कर सकती है या रिवर्सल, ये जो ऊपर टेस्टिंग एरिया इसको यूज़ कर सकती है। ठीक है, ये हमारा टेस्टिंग एरिया था और ये हमारा था 50%। दिस वाज आवर 50% एरिया। तो देख सकते हो कि मार्केट 50% पे प्रेशर फेस कर रही है। इसको हटा देता हूँ, ये बताने के लिए था कि लास्ट वीक हमने क्या एक्सपेक्ट किया था। ठीक है, दिस वाज द रिवर्सल। तो 50% पे प्रेशर ले रही है और एक कैंडल भी दे चुकी है बढ़ने की। और कौन सी है? शूटिंग स्टार है। और अगर आपको शूटिंग स्टार का करेक्टर बताऊं तो शूटिंग स्टार ही है जो मार्केट को गिरा रहा है। शूटिंग स्टार ही है जो मार्केट को गिरा रहा है। और अगेन एक शूटिंग स्टार हमें देखने को मिल गया, हमें शूटिंग स्टार देखने को मिल गया। अब फर्दर कंफर्मेशन के लिए हमें इसके साथ एक बुलिश इनगल्फिंग, सॉरी बेरिश इनगल्फिंग कह सकते हैं कि यहाँ पर एक टू सी बी का नेगेटिव इनगल्फिंग पैटर्न बने तो मार्केट फर्दर डाउन साइड में कंटिन्यू कर सकती है। और जहाँ तक हम वीकली टाइम फ्रेम के मुताबिक एक्सपेक्ट कर रहे हैं वहाँ तक जा सकती है। ठीक, या छोटे टाइम फ्रेम पर हमें कुछ कंफर्मेशन मिली है, मैंने लाइव स्ट्रीम में बताया था, तो वहीं से एग्जैक्टली मार्केट डाउन साइड में आ रही है, रिवर्सल है से। और 30 मिनट पे मैंने टेलीग्राम में शेयर किया था और लाइव स्ट्रीम में भी एक्सप्लेन किया था वो एनालिसिस। ठीक है, और मार्केट अगर हमें यहाँ पर एक बेरिश इनगल्फिंग देती है तो फर्दर कॉन्फिडेंस हो जाएगा, कंफर्मेशन हो जाएगी कि मार्केट यहाँ से डाउन ट्रेंड जा सकता है। ठीक है, तो ये है फर्दर हमारे पास 1 वीक एनालिसिस। अगर यहाँ पर नहीं आती दोबारा कंटिन्यू करती है तो फर्दर हमारे पास जो अप साइड में आएगा वो ये रिट्रेसिंग एरिया रहेगा। करना यहीं से कंटिन्यू चाहिए, यहाँ पर हम 70% एक्सपेक्ट कर सकते हैं और फर्दर जो लोन है वहाँ पर हमारा 30% पॉसिबिलिटी रह सकती है। तो ये भी मैं टेलीग्राम में शेयर कर देता हूँ। BTC 1 डे। तो आई होप कि आपको गोल्ड में और बिटकॉइन में जो वीकली एनालिसिस है अकॉर्डिंग टू मिरर मार्केट कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा। अगर किसी किस्म का कोई डाउट हो, कोई कन्फ्यूजन, कोई क्वेश्चन या क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे पूछ सकते हैं ये पर्सनल में। और आई होप इंशाल्लाह आपका जो भी होगा क्वेश्चन क्वेरी वो सॉल्व की जाएगी। तो आई होप कि आपको अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी। ये हमारा वीकली एनालिसिस था। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।